कुमार, एक तरह से नीतीश कुमार वाला सरकार ठीक था। कम से कम गरीब पर तो तुरना नहीं चाहते थे, घर के रोजी रोटी देना चाहते थे। बीजेपी यहाँ से पलायन करे, बजट चला उसका असर होगा। दम असर होगा। और हम लोग बगैर घर हो गए ना जी, अब घर रहा कहाँ, भाई तो भगा दिया हम लोग के, हम लोग अब रोड पर आ गए। बिना बताए और डायरेक्ट घर तोड़ देना तो फिर ये तो जुल्म है। इस उम्मीद से तो वोटिंग करता नहीं है लोग। ओरिजिनल बेरोजगारी मुद्दा है। बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए जो काम करेगा उसे वोट करें। हम आप लोग से यही अपील करेंगे बस। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प है। एक ओर जहां पे बीजेपी की ये परंपरागत सीट रही है, वहीं दूसरी ओर जनसुराज और आरजेडी यहां पे इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता खासे उत्साहित है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये परंपरागत सीट रहा है और उनके राज्यसभा जाने के बाद जो इस्तीफा दिया गया उससे ये सीट जो है वो खाली हुई है। लिहाजा यहाँ पे ज़मीनी स्तर के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं और तमाम सारे जो नेता कार्यकर्ता है इसमें पूरी ताकत झोंक रहे हैं, चूँकि ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवार रेखा गुप्ता हैं और तमाम सारे जो नेता यहाँ पे महागठबंधन के हैं उनकी उपस्थिति है, चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, और तमाम सारे जो सहयोगी उनके घटक दल हैं उनकी उपस्थिति है। 47,000 से ज़्यादा वोट पिछले चुनाव में रेखा गुप्ता लाई थी। उनके सामने तब बीजेपी के अब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन थे। साथ ही साथ सरकार बनने और न बनने को लेकर भी स्थिति थी, लेकिन उपचुनाव में थोड़ा उत्साह जो है वो कम होता है। अब लिहाजा एक जो आरजेडी का महागठबंधन का जो वोट बैंक है उसमें कैसे इजाफा होगा ये देखने की बात होगी। हालांकि महागठबंधन के लोग पुरजोर तरीके से ताकत झोंक रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कोई जागीर नहीं है बीजेपी की पटना और बांकीपुर, तो लिहाजा एक दिलचस्प मुकाबला और महागठबंधन भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बांकीपुर में क्या कुछ मुद्दा है जानते हैं। यहाँ पे ये काली मंदिर के सामने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा का गरीबी वाला मुद्दा और क्या, दूसरा कोई मुद्दा थोड़ी है। हाँ, गरीबी का मुद्दा है बस। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा सर हम लोग का यही है कि विकास होना चाहिए और गरीब का हल होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, यही है। और तो आम जो लोग हैं उनको उनके हित का बात होना चाहिए। हित का बात होना चाहिए, सारे गरीबों का हितारे का बात होना चाहिए, यही सब है। तो क्या लगता है क्या मुद्दा होगा? मुद्दा होगा बांकीपुर का विकास का। और मुद्दा इस बार चूंकि आपको ही पता है कि बांकीपुर कहा जाता है कि एक छत्र किसी का छाया चल रहा है, तो इस बार बांकीपुर को बदलना भी होगा, क्योंकि किसी को एक को लगातार आप सत्ता दे दीजिएगा ना तो तानाशाही हो जाता है। तो इस बार बांकीपुर बदलाव के मूड में है, बाकी जनता देखिए क्या चाहती है। क्या मुद्दा रहेगा? बदलाव होगा, क्या है कि जो बदलाव नहीं हुए थे वो बदलाव होंगे। तो क्या लगता है? सर अब की बदलाव के मतलब लहर है। हाँ, हम भी कुछ मोहल्ला में घूमे तो यही लोग बोल रहे थे कि अब की बदलाव होना जरूरी है। तो आपका क्या मन है? मेरा भी मांग वही है कि हमारे बार बदलाव होना चाहिए, हर आदमी को मौका दिया जाना चाहिए। तो उम्मीदवार तो कई हैं यहाँ है, तो अब 10 उम्मीदवार है, 20 हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर टक्कर तो रहेगा आरजेडी में और प्रशांत किशोर में। भाजपा की यहाँ कहानी खत्म है। तो पुलिया पुल तो वही बना है, नाला पे अरे भी बना। पुल बनाने से क्या होगा भाई, जो गरीब मर रहा है भूखले, अब पुल बना सो जाएगा। रोड ऊपर नीचे बना दिया, 20 रुपये वाला होटल खोल देता पटना में, हर मोहल्ला हर गांव में आदमी गरीब मरता। तो भाई जो गरीब भूखले मर रहा है, दुकान उजाड़ दिया, घर तोड़ दिया। भाजपा के इतना मतलब अनहोनी कर दिया है सरकार में। तो जो अतिक्रमण हटाओ अभियान कुमार, जो है, एक उसका तरह असर से होगा। नीतीश कुमार वाला सरकार ठीक था। कम से कम गरीब पर तो तुरना नहीं चाहते थे, घर के रोजी रोटी देना चाहते थे, सताते नहीं थे गरीब के। भाजपा तो पूरा सता दिया, मैंने हर वर्ग आदमी को, कोई भी सत्ता। तो ये जो बुलडोजर चला उसका असर होगा क्या? बुलडोजर चला तो बहुत असर होगा, आप देखिएगा ना, सब समझ में आ जाएगा चुनाव के बाद जब वोटिंग। तो क्या बुलडोजर चला उसका असर होगा? दम असर होगा। और हम लोग बगैर घर हो गए ना जी, अब घर रहा कहाँ, भाई तो भगा दिया हम लोग के,
हम लोग अब रोड पर आ गए हैं। क्या मुद्दा होगा जाना चुनाव में? जरूरी इस है। बार बदलाव का मुद्दा है और हम लोग चाह रहे हैं कि हर हालत में किसी तरह बीजेपी यहाँ से पलायन करे, इसलिए कि हम लोग उब चुके हैं बीजेपी से और कोई विकास का काम नहीं हो रहा। गंदा सप्लाई में पानी आ रहा है, फिर उसके बाद जो है झुग्गी झोंपड़ी जो रह रहे हैं गरीब लोग उसको उखाड़ दे रहे हैं। ये क्या मतलब है सरकार का? माने हमारे पास सत्ता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और अगर उजाड़ते हैं तो कहीं उसका व्यवस्था करें, और क्या हम बोल सकते हैं। तो ये कुछ मुद्दा रहेगा। क्या मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या, विकास होना चाहिए। विकास को मद्देनज़र में रखते हुए और हम लोग अगला वोटिंग करेंगे। जो मतलब एक्चुअली होता क्या है कि सरकार बन जाती है, कमिटमेंट बहुत सरकार करते हैं, बहुत पार्टी कमिटमेंट करती है, फिर दोबारा वो पार्टी नज़र भी नहीं आती है कि पब्लिक किस हाल में है, नहीं है, रोड पे आ गया, खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप बुलडोजर चलाइए, सब चीज़ कीजिए, अतिक्रमण है तो करना भी चाहिए, बट उसके लिए तो कोई तो समाधान होना चाहिए ना। कोई तो ऐसा व्यवस्थित जगह पे उसको ये कीजिए ताकि वो अपने जीवन को व्यक्तित्व कर सके, मेहनत करके ठेला चला के जैसे भी करना हो। बिना बताए और डायरेक्ट घर तोड़ देना तो फिर ये तो जुल्म है। इस उम्मीद से तो वोटिंग करता नहीं है लोग। गरीब जनता तो बदलाव इसलिए करती है कि शायद अगला सरकार आए तो कुछ अच्छा करे हमारे लिए। बस सरकार को भी सोचना चाहिए इस पर। तो मुद्दा रहेगा ये? बिल्कुल मुद्दा रहेगा भाई, बहुत मुद्दा है। मुद्दा तो इतना है कि गिनती नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बेसिक चीज़ है तो उस पर कम से कम गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बांकीपुर में उपचुनाव है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा जानते हैं? क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? जो जनता जहाँ जाएगा सर वहाँ हम लोग भी जाएंगे। तो आप भी तो जनता हैं। तो हम लोग भी जाएंगे, जहाँ विचार बनेगा वहाँ हम लोग जाएंगे। तो अंत में निर्णय होगा। हाँ, अंत में क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जो बढ़िया काम करेंगे सर हम उन्हीं को देंगे वोट। तो क्या लगता है बढ़िया काम कौन करेगा? बढ़िया काम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर। बढ़िया काम सब बीजेपी वाले करते हैं, बीजेपी वाले को हम सब ध्यान देंगे। अच्छा, बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, हो रहा है विकास। क्षेत्र में विकास हो रहा है। हाँ, बढ़िया विकास हो रहा है। देखिए मंदिर ही क्या था से क्या हो गया सर। नाला वाला सब बन गया नाला है, बन गया है। नाला बन गया है। हम लोग को अच्छा लगता है, टहलते वहलते तो अच्छा लगता है। हाँ, तो जहाँ जो सरकार काम करेगा उसके ऊपर हम लोग वोट देंगे। तो क्या उम्मीद है? लग रहा है ठीक काम हो रहा है। यस 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 यस, काम जो हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है। क्या रहेगा मुद्दा चुनाव में? इस बार तो जो विधानसभा सीट खाली हुआ है हाँ, उसमें जो पहले के जो थे नितिन नवीन जी, हाँ, वो तो अभी दिल्ली चले गए, राज्यसभा के सदस्य बन गए। ये सीट खाली होने पर यहाँ के उम्मीदवार को खड़ा किया अभिषेक कुमार सिंह उप बंटी जी। और इस बार बहुत पिछले अभी बहुत बहुमत से जिताना है। तो इस बार कई कैंडिडेट है, जनसुराज भी है, आरजेडी भी है। और इसमें तो लगता है कि 4 या 5 कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है वो सब जीत हो जाएगा। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा वही रहेगा। मुद्दा तो हाँ? वही मुद्दा रहेगा। विकास के ऊपर हो रहा है, सब विकास के ऊपर काम हो रहा है। विकास के ऊपर तो संतुष्ट है विकास से? एकदम हाँ, विकास से संतुष्ट है। हाँ, हम लोग विकास से संतुष्ट हैं। विकास से संतुष्ट हाँ, है। बिल्कुल। तो क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ है। हाँ, काम बहुत बढ़िया किए हैं। हाँ, हाँ, बढ़िया हुआ है। टोटल काम बढ़िया किए हैं। नेता नितिन नवीन जी भी बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। उन्हीं का विकास करने के बाद हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं भाई, बंटी जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि चलिए इनको भी हम लोग इन्हीं को वोट देंगे और बढ़िया वोट से जितावेंगे इनको। नितिन नवीन जी से 25 वर्ष तक इनका दोस्ती है। हाँ, बांकीपुर से। नितिन नवीन से। हाँ, अच्छा, कुछ और लोगों से जानते हैं यहाँ के हैं, क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा है। नितिन बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, ओरिजिनल बेरोजगारी मुद्दा है। बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए जो काम करेगा उसे वोट करें। हम आप लोग से यही अपील करेंगे बस। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। मान बिहार परेशान है, युवा परेशान है।
युवा परेशान, जी बहुत परेशान है। बिल्कुल इसका असर दिखेगा इसमें। खूब बिल्कुल दिखेगा, एकदम दिखेगा, तो एकदम। पता चल ही जाएगा, चुनाव होने दीजिए। कहने वाली बात नहीं है, एकदम हाँ, दिखेगा। चुनाव में मुद्दा यही रहेगा कि चुनाव कह कह के जीत जाता है, ना किसी को रोजगार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, और गुंडागर्दी मच रहा है, और क्या हो रहा है। तो ये मुद्दा का असर रहेगा हाँ रहेगा, पूरा रहेगा, फुल रहेगा। क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा वही जो बोल रहे हैं सब वही होगा, और क्या होगा। कुछ लोग से जानते हैं इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा बांकीपुर में? इस बार हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस बार मौन जो है वो दिखेगा। हाँ, मौन दिखेगा। हाँ? तो कुछ नहीं बोलना भी बहुत कुछ बात हो जाता है। हो सकता है। इस बार बांकीपुर के चुनाव को क्या कुछ मुद्दा होगा? वही रोड है, ये जो और सब सुविधा तो है, सिर्फ अभी रोड थोड़ा गड़बड़ हो गया है लोकल में। वही चाहेंगे कि सब ठीक हो जाए हम लोग का, और तो ठीक चल रहा है। तो मुद्दा क्या विकास का होगा? विकास का तो होगा ही, विकास है, विकास हो भी रहा है, और भविष्य में भी आशा करते हैं कि होगा। तो इस बार जो मतदान होगा तो उसमें क्या खास रहेगा, चूँकि इस बार अलग से जनसुराज भी है, आरजेडी के कैंडिडेट पुराने ही हैं, और नितिन नवीन के जगह पे अब बीजेपी के नए उम्मीदवार हैं। उनके बारे में भी तो हम सुनते, मैंने अच्छी राय है हमारी। अभिषेक जी जो है नए हैं, कोर वोटर, कोर मतलब कैडर हैं यहाँ के, इसलिए उन्हीं को हम लोग तो उन्हीं को देंगे वोट। अच्छे हैं वो, और कामकाज जो हो रहा है क्षेत्र में उससे संतुष्ट हैं? हाँ, कामकाज से संतुष्ट। मतलब नितिन नवीन तो बहुत अच्छा कर रहे थे, अब इनका देखना है कि क्या करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब जो हमारे एमएलए हों वो सर्व सुलभ हों, मतलब उनसे अगर हम लोग चाहें तो तुरंत बात कर सकें, कोई प्रॉब्लम हो हम लोग का तो वो सॉल्व करें, वो यही हम लोग चाहते हैं। तो नितिन नवीन जी हाँ, करते थे, हाँ वो बात फ़ोन भी करते थे हम लोगों को, ज़रूरत होने पर आते भी थे हम लोग के यहाँ, अगर कोई कभी हम लोग बुलाए उनको, तो ये था उनमें। तो सबके लिए सुलभ थे। हाँ हाँ, उनके पिताजी और अच्छे थे। तो हम लोग तो बहुत मतलब पुराने हैं, उनको भी वोट दिए हैं, नितिन नवीन को भी वोट दिए हैं, शुरू से ही हम लोग बीजेपी को ही दिए हैं यहाँ से वोट। तो इस बार कुछ ऐसा नहीं है कि मन कुछ अलग तरीके से? नहीं, हम लोग के, मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है। हम लोग तो अभी हम लोग का वही चलेगा, अच्छा लग है हम लोग का, और किसी के बारे में हम लोग का कोई अच्छा राय नहीं है, ना पीके के बारे में है, ना आरजेडी के बारे में है। तो पीके तो बात कर रहे हैं कई सारी? नहीं, करने से बहुत किए थे, पिछली बार भी इलेक्शन में तो बहुत किए थे ना, तो कभी तो हम लोग से तो मिले भी नहीं है वो कभी। अच्छा, तो मिलना जुलना क्षेत्र में नहीं? नहीं, हम लोग से तो नहीं है, नहीं, इस एरिया में तो कभी नहीं आए। तो बीजेपी के लोग जो है इस एरिया में आना जाना लगा? हाँ, और ये एरिया जो है बीजेपी का ही है, इसके पूरी। हाँ, इसलिए हमेशा यहाँ अच्छे से जीतते आई है बीजेपी। तो जो एक बदलाव की बात हो रही है या कई जगह हम लोगों को बदलाव नहीं चाहिए, हम लोगों को बदलाव नहीं चाहिए, हम लोग इसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं अभी। तो काम का हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं, नीतीश जी भी थे, एकदम संतुष्ट थे हम लोग। लेडीज़ लोगों के लिए तो बहुत किए वो। 2005 के पहले हम लोग बहुत कष्ट में थे, शाम के समय हम लोग नहीं निकलते थे, ये दशा थी यहाँ की। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होता है। अब हल्का फुल्का तो जो होते हैं लोग, जो कुछ छीन लिए, कुछ ये कर लिए एक दो, तो वो तो आदमी मतलब जो मैन टू मैन ये है, जो आदमी लोग करता है, जो चक्का लोग टाइप का आदमी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। तो कामकाज से संतुष्ट? हाँ, एकदम बिल्कुल संतुष्ट। बांकीपुर में उपचुनाव विधानसभा का, और कुछ आम लोग हैं यहाँ पे, एसके पुरी का इलाका है ये, और जिस तरीके से चुनाव होना है इस बार, क्या कुछ मुद्दा देख रहे हैं? मुद्दा क्या, यहाँ का तो सफाई सबसे बड़ा, पटना के लिए तो एक ही मुद्दा है कि यहाँ सफाई होना चाहिए खूब अच्छी तरह से। रोड तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन और सब चीज़ जो काम हो रहा है, लेकिन सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। सफाई, गंदगी के प्रति हम लोगों को जागरूक करना लोगों को बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये साफ सफाई जो है वो मुद्दा रहेगा? हाँ, मुद्दा रहेगा। क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दा होगा इस पर? मेन मुद्दा सफाई है, और थोड़ा रोड का भी प्रॉब्लम है, खासकर गली जो है उसमें रोड काफ़ी डैमेज हो गया। बाकी तो सब ओके है, बाकी तो सब चीज़ ठीक है, और इस बार अच्छा रहेगा, सब चीज़ अच्छा रहेगा। जी। कुछ और लोग हैं जानते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बार चुनाव? बढ़िया है इस बार। मेन कंसर्न है यहाँ का, सारे रोड खन दिए गए हैं, समय पे उसको पूरा नहीं किया जा रहा है।
ठीक है। साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब स्थिति है यहाँ, है ना। इवन दो कि पेपर में तो आता है कि पटना अच्छा कर रहा है, लेकिन आप अगर वस्तु स्थिति वास्तविकता देखेंगे तो गांव मोहल्ले काफ़ी गंदगी है, और हर एक रोड खंड के जो भी संवेदक हैं वो समय पे काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि चुनाव में ये प्रभाव इसका रहेगा? 100% हमारे नितिन नवीन जी भी थे, या आगामी जो भी हमारे विधायक होंगे उनके सामने ये मुद्दा तो हम लोग अवश्य देंगे कि साफ सफाई और रोड का कंस्ट्रक्शंस। तो विकास की जो दावेदारी हो रही है या फिर विपक्ष की ओर से जो दावेदारी है? नहीं, प्रोसेस तो है, विकास तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, उसको और अच्छे तरीके से करना है, बस मेरा यही है। कुछ और लोग से जानते हैं, क्या कुछ देख रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा होगा? चुनाव में मुद्दा क्या है, सफाई, यही सब सारा चीज़ का मुद्दा है। और ये हमारे पहले भी जो विधायक थे वो भी अच्छे काम कर रहे थे, और उन्हीं का आश्रय पर अभी जो अभिषेक कुमार जो खड़े अभी उनको टिकट, तो उन्हीं का आशीर्वाद से भी उनको भी टिकट मिला है। तो ये भी करेंगे, वो जैसा वो काम करते थे ये भी वैसा ही काम करेंगे। तो इस बार आरजेडी की रेखा गुप्ता की ओर से भी दावेदारी है, दूसरी ओर जनसुराज की, इस बार प्रशांत किशोर हैं, बदलाव नहीं, उनके जो अथी में कोई भी टक्कर में नहीं है, जो करेंगे। नितिन नवीन भी किए हैं, जितना दूर काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं, और बंटी जो है अपना वो भी करेंगे बढ़िया। उनका क्या है मामला कि नितिन नवीन बहुत अच्छे काम किए, ठीक है। वो चले गए सेंट्रल, बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए, और इधर सम्राट चौधरी सीएम बने, तो हम लोग के लिए और भी खुशी की बात है। तो उनका कैंडिडेट अगर वो देंगे तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है कि उनका कैंडिडेट काम नहीं होगा। ट्रस्ट जो है वो नितिन नवीन पे होगा? नहीं, ट्रस्ट नितिन नवीन पे भी है, और जो बंटी जी जिनका लड़ेंगे उन पे भी है, और केंद्र पे भी है, और सम्राट चौधरी पे भी है। ट्रस्ट सब पे है, थोड़ा बहुत तो रहता है मुद्दा, तो सफाई का रोड का रहेगा ही, लेकिन ये भी हो जाएगा पूरा, लेकिन 100% ओके रहेगा, सब चीज़ सही है। कोई तो ये कुछ बातें हैं, अगर जो जानना चाहे आपसे, लोग भरोसा जता रहे हैं कि नितिन नवीन की बात है, कुछ कह रहे हैं कि वो केंद्र में चले गए, अब यहाँ पे जो बदलाव की बात है वो होनी चाहिए। नहीं, अब बीजेपी छोड़ के अभी हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं दूसरे पर। जो काम कर रही है बीजेपी, जो नीतीश कुमार चाहे बीजेपी मिलकर यहाँ जो काम किए और यहाँ जो काम हो रहा है, हम तो 40 वर्ष बिहार सरकार में काम किए, 40 साल में हम बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं। हमने बहुत सा इलेक्शन भी लड़ाया, बहुत सा इलेक्शन में भाग लिए, बहुत से इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसर से लेके और सेक्टर मजिस्ट्रेट तक का काम किए हैं, और सब चीज़ हम देख चुके हैं कि कैसे क्या होते रहा है सो। और अभी जो काम हो रहा है डेवलपमेंट का, अगर सरकार बदलती है, सर हम लोग बदलते हैं, एक भी आदमी बदलते हैं तो उसका मैसेज बहुत ख़राब जाएगा। मैसेज जनता में ख़राब जाता है, चाहे पॉलिटिकल ख़राब जाता है, वो नहीं चाहते कि हम लोग अभी जाए। इसलिए कि सरकार ये काम कर रही है और अभी बहुत काम करेगी, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि बदले कुछ। अब प्रशांत किशोर तो बेकार अति हैं, वो तो उनको क्या, उनको तो अभिमान हो गया कि हम जो चाहेंगे वही होगा, वो तो उस पर नहीं होगा। चलिए, कुछ महंगाई का असर होगा किचन पे जो बाहर है, या फिर बाकी चीज़ें, ये कुछ मुद्दा होगा क्या चुनाव में? ये बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अब किसी भी घर का एक बजट रहता है डिज़ाइन किसी भी चीज़ के लिए, तो अब अगर महंगाई होगी तो डेफिनेटली वो हर घर पे उसका असर पड़ेगा ही। तो इस बार जो वोट डालने जाएंगी तो क्या कुछ सोच के वोट होगा, मुद्दा क्या होगा? ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा, लेकिन फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो बहुत कुछ की है इस कंट्री के लिए, और हम चाहेंगे कि इस बार भी जो चुनाव हो उसमें बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो आए, और बहुत कुछ करने को है, अभी भी पोटेंशियल बहुत है स्टेट को प्रगति कराने के लिए और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए। तो एक महंगाई तो एक मुद्दा है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे सरकार जो है अपना ध्यान केंद्रित करके और भी आगे बढ़ सकता है। तो कामकाज से संतुष्ट हैं क्षेत्र में? हाँ, संतुष्ट हैं, लेकिन बहुत पोटेंशियल है, अभी बहुत कुछ करना चाहिए।
क्योंकि मैं एक काम करने वाली महिला हूँ, रोज़ बाहर निकलती हूँ। एक छोटी सी चीज़ अपने घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो रोड पे जब ध्यान देते हैं तो रोड पे भी सरकार काम कर रही है, लेकिन उस पे भी एक होता है कि काम करने के बाद भी उसका सुपरविज़न होते रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की जो मैंने काम किया है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो मतलब है पोटेंशियल, करते रहना चाहिए। सौंदर्यकरण भी थोड़ा सा, डेकोरेशन, फूल पौधा का भी ग्रोथ, जिस ढंग से पॉल्यूशन हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे हर गली गली में पेड़ पौधा को मतलब पेड़ पौधा लगे और मतलब होना चाहिए इस तरीके का क्षेत्र। हाँ, क्षेत्र का विकास। हाँ, एक छोटी छोटी चीज़, सफाई रहनी चाहिए। एक तो एक बहुत बड़ा परेशानी मुझे ये भी लगता है कि जो अब डॉग लवर्स जो हैं वो जो हर जगह निकल के पॉटी कराते हैं, वो भी मेरे ध्यान में हमेशा आते रहता है। तो उस पर भी अगर सरकार कुछ करे, नगर निगम करे, हाँ नगर निगम, छोटी मतलब इस पर नगर निगम कुछ करे तो वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। थैंक यू। तो कई सारी बातें हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और इस बीच बांकीपुर का चुनाव और साथ ही साथ प्रत्याशी अब नामांकन भी कर रहे हैं, और थोड़े ही दिनों में 13 तारीख तक स्थिति जो है अंतिम रूप से प्रत्याशी की वो स्पष्ट हो जाएगी, और फिर आगे कैंपेन जो है वो चलना है। जनसुराज के प्रशांत किशोर अभी तक रणनीति बनाते रहे हैं, चुनाव लड़ाते रहे हैं, लेकिन पहली बार वो चुनाव मैदान में हैं। बांकीपुर के जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे प्रशांत किशोर की भी इज्जत दांव पे लगी है। जिस तरीके से वे दावे वादे करते रहे हैं, इस बात को लेकर साथ ही साथ लोगों को कितना वो कन्विंस कर पाते हैं, लोग कितना उन पर भरोसा जताता है, ये चुनाव इस बात को लेकर भी महत्वपूर्ण है कि आखिर प्रशांत किशोर की बातों में कितना दम है और जनता उन पर कितना भरोसा करती है।